अब देखो यार, बहुत टाइम से ये चीज चल रही है कि 30,000 के बजट के अंदर ना पुराने प्रोसेसर वाले लैपटॉप आ रहे थे, बट रिसेंटली क्या हुआ कि जब से नई जनरेशन के लैपटॉप मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं ना, उससे इंटेल और AMD इन सभी के लेटेस्ट प्रोसेसर भी आपको बजट के अंदर मिलने शुरू हो चुके हैं। इंटेल की 12th एंड 13th जनरेशन के प्रोसेसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाते हैं। AMD के लेटेस्ट 7000 सीरीज वाले लैपटॉप भी आपको इसी बजट के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन भाई मेरी आपने एक चीज पक्का माननी है कि भूल के भी कि सेलेरॉन प्रोसेसर वाला लैपटॉप बाय नहीं करना इस बजट के अंदर, और कम से कम आपके लैपटॉप के अंदर 8 GB की रैम होनी चाहिए। उससे नीचे तो यार भूल ही जाओ कि आप लैपटॉप के ऊपर कोई काम भी कर पाओगे एक्चुअल में, क्योंकि भाई 4 GB रैम तो आपकी विंडोज 11 को चाहिए होती है। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड आपकी रिक्वायरमेंट है MS ऑफिस की, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो के अंदर पक्का मिलेगा। भाई सबसे पहला लैपटॉप आपको बताता हूँ, HP का 15S लैपटॉप है। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया वो Ryzen 3 है, 5300U 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। एंड इसका कंपैरिजन आपके सामने इस बजट के अंदर में जो बाकी सभी प्रोसेसर मिल जाते हैं ना मार्केट के अंदर, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। चाहे हम N4500 की बात करें या फिर 7320U प्रोसेसर की बात करें, हर एक चीज के अंदर ये वाला प्रोसेसर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड इसका जो प्राइस है वो 30 से 32,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। देखो जितने भी मैं लैपटॉप आपको बता रहा हूँ ना, उन सभी की जो प्राइसिंग है ना, उनके अंदर आपको 1-2 हज़ार का फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि लैपटॉप की प्राइसिंग बहुत ही जल्दी से फ्लक्चुएट होती है आजकल। 8 GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली, ठीक है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है 16 GB तक, तो ये भी चीज बढ़िया है। 512 GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, तो ये भी चीज बढ़िया है। रैम एंड स्टोरेज आपको जिस लैपटॉप के अंदर दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल जाती है ना, वो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कभी भी रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ जाती है। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में। बढ़िया डिस्प्ले की इस बजट के अंदर आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल रही है। नहीं तो यार सच्ची में इसी बजट के अंदर आपको कई लैपटॉप ऐसे मिल जाते हैं जो कि सिर्फ एचडी डिस्प्ले के साथ मिलते हैं। AMD की रेडियन ग्राफिक्स MS ऑफिस में 2019 मिल जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया, तो ये चीज भी काफी बढ़िया है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। एंड अपना लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50% बैटरी सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो ये लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। इन केस ये लैपटॉप आपको अवेलेबल ही नहीं मिलता, फिर क्या करोगे आप? इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है Acer का Aspire Lite लैपटॉप, आप उसे जाके बाय कर लेना। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर, सेम रैम एंड स्टोरेज मिल जाती है, तो दोनों में से कोई भी लैपटॉप बाय कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, Lenovo की ThinkBook है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार लैपटॉप है एक्चुअल में। 30,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। टॉप लेड मेटल की 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ। भाई जब मैंने इसका रिव्यू करा ना, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उससे आई वाज रियली इंप्रेस्ड, क्योंकि 30,000 के अंदर इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर मिलती नहीं है। बहुत ही स्पेशल लैपटॉप है। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया चीज है कि Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7330U 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। अभी इससे पहले जो हमने लैपटॉप चेक किया ना 5300U, ये जो लैपटॉप है ये उससे भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है। दोनों के साथ कंपैरिजन आप चेक कर लो कि जो 7330U प्रोसेसर है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। एंड इसके सारे स्कोर्स भी आपके सामने, ये जो सारे नंबर आप चेक कर रही हो ना, सिनेबेंच हो गया, गीकबेंच हो गया, ये हायर साइड पे नंबर है इस बजट के अकॉर्डिंग, तो बढ़िया स्कोर आए थे इसके भी। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस। एंड इसके अंदर में जो ग्राफिक्स मिल जाते हैं ना, वो टोटल 5 GB के हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, 3 GB शेयर मेमोरी एंड 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी है, तो ये भी चीज काफी बढ़िया। वैसे AMD के रेडियन ग्राफिक्स दे रखे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़े बहुत भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम करनी है ना, परफॉर्मेंस आपको थोड़ी ज्यादा बेटर मिलेगी इसके अंदर। 45 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का Type-C अडेप्टर मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है लैपटॉप में। 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। जरूर कंसिडर करो इस लैपटॉप को। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप है MSI का मॉडर्न 14 लैपटॉप। 30,000 रुपए इसका भी करंट प्राइस है। भाई इसके अंदर आपको इंटेल का i3 1215U प्रोसेसर दिया गया है। एकदम ही शानदार लैपटॉप है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी एंड 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। 8 GB की रैम, 16 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज में आपको लैपटॉप मिल जाता है। सबसे बढ़िया चीज है कि इसके अंदर आपको IPS पैनल दिया गया है। भाई 30,000 के अंदर आपको IPS पैनल मिला डिस्प्ले के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे जो आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ना, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। एंड मैक्सिमम टाइम हमने लैपटॉप के ऊपर करना क्या होता है, डिस्प्ले यूज होती है अपनी, जो भी काम कर रहे हैं डिस्प्ले के ऊपर ही करते हैं ना, तो उसके लिए डिस्प्ले बेटर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, सारी
नेसेसरी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1400 ग्राम्स। ये लैपटॉप मेरी वीडियो का सबसे लाइट वेट लैपटॉप है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो बड़े आराम से। अगर ये लैपटॉप आपको अनअवेलेबल मिलता है एंड आपने बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर लैपटॉप बाय करना है, डेल वॉस्ट्रो 3420 लैपटॉप को बाय कर लेना। ये लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो MSI वाले लैपटॉप के टोटली सेम स्पेसिफिकेशन है। ये दोनों ही लैपटॉप एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। बस ये चीज का फर्क है कि जो अपना डेल वाला लैपटॉप है ना भाई, उसके अंदर हमें MS ऑफिस मिल जाता है, वहीं उसका फिर प्राइस 3-4 हजार रुपए बढ़ जाता है, MS ऑफिस दिया गया दैट्स व्हाई। बट दोनों लैपटॉप बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं भाई, इंटेल का 13 जनरेशन का लैपटॉप आपको मिल रहा है इसी बजट के अंदर, Acer Aspire Lite। लैपटॉप का प्राइस है 33,000 रुपीज, टॉपलेट मेटल की मिल जाती है, 180 डिग्री हिंज के साथ ही i3 का 1305U प्रोसेसर दिया गया है 13 जनरेशन का, 5 कोर एंड 6 थ्रेड्स के साथ ही 8GB की रैम, डुअल चैनल रैम है, एक्सपेंडेबल 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी TFT डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, 36 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का अडेप्टर एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। देखो भाई 13 जनरेशन का लैपटॉप है, आपको इस बजट के अंदर मिल रहा है, ऑब्वियसली हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप तो है ही है एंड एक्चुअल में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया, आपको परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिंदास होकर आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको एक बोनस लैपटॉप बताता हूँ, बट इस लैपटॉप को बाय करने से पहले ना इसे पूरी तरह से समझ लो। Zebronics की प्रो सीरीज का लैपटॉप है भाई, 32,000 रुपए करंट प्राइस है एंड इसके अंदर आपको i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर आपको मिलेगा ही नहीं, इतना तगड़ा प्रोसेसर है। इसका कंपैरिजन करें ना तो 12-15U के कंपैरिजन में सिंगल कोर की बात करें तो 3% ज्यादा बेटर है, मल्टी कोर के अंदर 13% ज्यादा बेटर है, मतलब कि 32,000 के अंदर इससे बढ़िया आपको प्रोसेसर तो नहीं मिलने वाला, ये चीज तो कंफर्म है। ऊपर से 16GB की रैम भी मिल जाती है लैपटॉप में भाई, ये भी चीज बढ़िया है क्योंकि इस बजट के अंदर आपको 16GB की रैम के साथ लैपटॉप ही नहीं मिलता। 512GB की SSD स्टोरेज इसकी एक्सपेंडेबल है, डिस्प्ले भी शानदार है, IPS पैनल वाली डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की फुल साइज फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। उसके बाद इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं, 38.5 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 65 वॉट का टाइप सी अडेप्टर भी दिया गया, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स भी हैं। लेकिन भाई इस लैपटॉप की जो एडिशनल फीचर्स हैं वो तो इससे भी कमाल के हैं, मेटल की बॉडी के साथ ही 180 डिग्री की हिंज एंड इसके जो स्पीकर्स है वो डॉल्बी एटमॉस वाले हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया। भाई ऐसे फीचर्स तो आपको 45 से 50,000 के लैपटॉप के अंदर मिलते हैं जाके, लेकिन इसके अंदर मिल रहे हैं। उसका एक रीजन है कि देखो Zebronics लैपटॉप की मार्केट के अंदर थोड़ा नया ब्रांड है एंड इसके जो सर्विस सेंटर है ना वो बहुत ही कम है इंडिया के अंदर। तो अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो ना, बाय कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि आपके आसपास इसका सर्विस सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलती है उसकी कोई गारंटी नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन कि आपने इस लैपटॉप को सोच समझ के बाय करना है। अदरवाइज ये जो मैंने आपको 5 लैपटॉप बताया ना, आप इन 5 में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। HP के साथ जाओ, Acer वाला लैपटॉप अगर आपको बढ़िया लगता है उसे बाय कर सकते हो, MSI हो गया, डेल हो गया, लिनोवो हो गया, भाई इनकी आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली एंड सारे के सारे लैपटॉप एकदम लेटेस्ट हैं, बिना किसी टेंशन के आप इनमें से कोई लैपटॉप बाय कर सकते हो। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आप 30,000 के बजट के अंदर बाय कर सकते हो। आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन सा लैपटॉप आपको बढ़िया लगा, उसका मैं रिव्यू लेके आऊंगा।